अशोक महान के अभिलेख मौर्य इतिहास, संस्कृति और कला को जानने का महत्वपूर्ण साधन हैं। अभिलेखों से प्राचीन लिपि और भाषा का ज्ञान भी होता है। अशोक अपने अभिलेखों में उपयोग की गई लिपि को धम्म लिपि कहता है। वर्तमान में यह लिपि ब्राह्मी लिपि के नाम से जानी जाती है। अधिकांश अभिलेखों की भाषा आम जन की भाषा प्राकृत है। ये अभिलेख जनता को संबोधित हैं। यह अभिलेख भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से प्राप्त हुए हैं। अशोक ने यह अभिलेख शिलाओं, स्तंभ और गुफाओं में उत्कीर्ण कराए। यह बौद्ध धर्म के सबसे प्राचीन प्रमाणों में प्रमुख हैं। अशोक के अभिलेखों की खोज 1750 ईस्वी में टिफेंथेलर ने की थी। जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में अशोक के अभिलेखों को पढ़ना शुरू किया। जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख पर उत्कीर्ण धम्म लिपि का सफलतापूर्वक वाचन किया। उन्होंने इस लेख में उत्कीर्ण देवनामप्रिय प्रियदर्शी की पहचान श्रीलंका के शासक तिस्स से की थी। 1915 में बीडल महोदय द्वारा मास्की अभिलेख को खोजा गया, जिससे हमें पता चला देवनामप्रिय प्रियदर्शी राजा और कोई नहीं मौर्य सम्राट अशोक महान ही है। अभी तक ऐसे 4 अभिलेख प्राप्त हुए हैं जिनमें उनका व्यक्तिगत नाम अशोक उत्कीर्ण है। ये अभिलेख दतिया, मध्य प्रदेश, मास्की, कर्नाटक, नित्तूर, कर्नाटक और उद्यगोलम, कर्नाटक से प्राप्त हुए हैं। गुजर्रा दतिया से 18 किलोमीटर दूर स्थित है। यह गांव दतिया उनाव मार्ग पर स्थित परासरी ग्राम से लगभग 3 किलोमीटर दूर दक्षिण में है। अभिलेख गांव के पास स्थित सिद्धों की टोरिया नामक पहाड़ी के पास है। संभवतः सिद्धार्थ का अनुसरण करने वाले भिक्षुओं के कारण इस स्थान का नाम सिद्धों की टोरिया पड़ा। यह बौद्ध धर्म का प्रमुख स्थान रहा होगा। यहाँ अवश्य ही बौद्ध विहार और स्तूप रहे होंगे, जिन्हें धार्मिक प्रतिरोध की वजह से नष्ट कर दिया गया होगा। पहले लोग इसे खजाने का बीजक समझते थे और धन की प्राप्ति के उद्देश्य से अभिलेख को कई जगह से नष्ट कर दिया गया है। 1954 में अभिलेख के बारे में पुरातत्व विभाग को पता चला और विभाग ने अभिलेख का संरक्षण और रहस्य उद्घाटन किया। गुजर्रा का शिलालेख एक लघु शिलालेख है, जिसमें कुल 5 पंक्तियां हैं। यह देवनामप्रिय प्रियदर्शी राजा अशोक की घोषणा है। मैं 2.5 वर्ष से बुद्ध का उपासक हूँ। 1 वर्ष से अधिक समय से संघ से मेरा हार्दिक सहयोग रहा है और खुद भी धम्म के हित में कार्य कर रहा हूँ। देवनामप्रिय की जम्बूद्वीप में निवास करने वाली प्रजा, जो कि देवताओं के प्रिय से कटी रहती थी, अब उसे मिलवा दी गई है। यह धम्म के हित में किए गए कार्यों का परिणाम है। यह परिणाम केवल धनी लोगों के लिए नहीं है, बल्कि निर्धन व्यक्ति भी, यदि वह धम्म के हित में कोई कार्य करता है, धम्म के हित में सहयोग करना अपना कर्तव्य समझता है और जीवधारियों के प्रति दया का भाव रखता है, तो वह महान स्वर्ग को प्राप्त करता है। यह उद्घोषणा सम्राट के द्वारा इस उद्देश्य से प्रसारित की गई है कि निर्धन और धनिक दोनों ही धम्म का आचरण करें। राज्य की सीमा के बाहर के लोग भी इस तथ्य को जान ले कि धम्म के आचरण से उन्नति संभव है, और यह उद्घोषणा उस दिन जारी की जाती है जबकि सम्राट को राजधानी से चले 256 रात्रियां बीत चुकी हैं। अभिलेख में बृहत भारत को जम्बूद्वीप कहा गया है। अशोक खुद को बौद्ध धर्म का उपासक बताता है और अशोक को बुद्ध धम्म को स्वीकार किए 2.5 वर्ष हो चुके थे। अशोक ने धम्म यात्राएं कर जीवधारियों के हित में कार्य किए। इस उद्देश्य से जगह जगह प्रजा को संबोधित करने के लिए अभिलेख लगवाए।